फ्रेंड्स 6:45 बज गए हैं। यहाँ पर मैंने पानी खौलने के लिए रख दिया है चिप्स के लिए। तो चिप्स का पानी खाएगा तब तक मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। उससे पहले चाय बनने के लिए रख देती हूँ, तो चाय भी बनती रहेगी। तो अभी 7 भी नहीं बजे हैं और अच्छी खासी धूप निकल आई है। नंदिनी के पापा सो रहे हैं। मैंने सोचा था जल्दी उठकर लगा कर दूंगी, पर अभी आँख खुली है 6:30 बजे। चाय तो खौल गई मेरी, झाड़ू नहीं लग पाई अभी। चलो पहले चाय पिएंगे, उसके बाद बनाएंगे। तो चाय को सिम गैस पे रख दिया था मैंने खौलने के लिए, धीरे धीरे थोड़ी देर खौल जाएगी। उससे पहले मैंने लगा ली है झाड़ू, क्योंकि फिर काम में लग जाऊंगी तो रह जाएगी तो बहुत देर हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा झाड़ू तो अभी लगा लेती, पोछा तो बाद में भी लग जाएगा। झाड़ू की जल्दी रहती है, पोछा की इतनी जल्दी नहीं रहती है। और धूप बहुत तेज़ हो जाएगी तो चिप्स फैलाने में दिक्कत हो जाएगी। बहुत तेज़ धूप निकल रही है आज, और चिप्स फैलाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। नंदिनी भी अपने स्कूल चली गई है, नहीं तो वो भी फैलवा देती। और ज़्यादा नहीं बनाए, बस 5 किलो आलू के ही बनाए हैं, तो दोनों भगोनों में एक साथ खौल जाएंगे। एक इधर गैस पे रख दिया, एक उधर गैस पे। तो दूसरा भी पानी है वो भी खौल गया है, तो उसमें भी डाल दूँगी। तो भगोना भर गया है, तो बस अब इतने ही डालूँगी और उसके बाद उस भगोने में भी डाल दूँगी। और जब तक ये खौलेंगे तब तक हम लोग चाय पी लेंगे। मैं और नंदिनी के पापा ही हैं घर पे। तो फ्रेंड्स चिप्स खौल गए थे और ठीक से पक गए जितने पकाने थे। एक बार पलट देती हूँ और फिर उसके बाद चलती हूँ छत पर फैलाने के लिए। काफ़ी समय हो गया, 7:30 बज गए। तो चिप्स तो साड़ी पर ही फैला दूँगी। वैसे पन्नी तो आ गई थी रात, लेकिन उस पर ना गरम गरम चिप्स हैं तो एकदम से बनता नहीं, इसलिए फिर मैंने साड़ी पे फैला दिया। चिप्स जहाँ तक होता है साड़ी पर ही बनाती हूँ मैं। तो आधी बिछा लिया और एक साड़ी लाई हूँ इसको ढकने के लिए, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है तो धूल भी उड़ेगी और बंदर भी बहुत जल्दी आ जाएंगे खाने के लिए। इसलिए तो फिर मैं एक साड़ी और ले आई थी ढकने के लिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, सुबह सुबह पतंग उड़ने लगी हैं। तो फ्रेंड्स सारे चिप्स फैला दिए हैं, साड़ी पर ही आ गए थे। डबल करके बिछा दी थी, डबल नहीं बिछाते तो ज़मीन से टच होते तो गंदे हो जाते चिप्स, इसलिए डबल करके बिछाई है। अब इसको ढक दूँगी क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है, नहीं तो सारे उड़ जाएंगे थोड़ी सी देर में। और बंदर का भी डर रहता है, ढक दूँगी तो बंदर इतनी जल्दी नहीं आएंगे। और जो कल बनाई थी उनको भी फैला देती हूँ साड़ी पर। और फ्रेंड्स बरगुलियाँ कल बनाई थी तो अभी सूखी नहीं है, देखती हूँ पलट कर छूट जाए। छूट रही है क्योंकि कल धूप बहुत तेज़ थी। आराम से नहीं, ये परसों वाली है, परसों वाली छूट रही, कल वाली नहीं छूट रही। परसों वाली सब में छूट रही, कल वाली नहीं छूट रही। परसों वाली छूट रही, कल वाली मत छुटाओ। सुनना देखो, अभी मत छुटाओ ना जी। देखो अपने आप छूट जाएंगी। परसों वाली है जो आराम से छूट रही है। परसों वाली आपने पलट दी, 2-4 थी वो आराम से छूट रही। देखो परसों वाली आराम से छूट जाएगी। तो कुछ भी काम करो फ्रेंड्स, किचन बहुत फैल जाता है।
तो किचन को पहले साफ़ करती हूँ, उसके बाद ही नहाने जाऊँगी। झाड़ू तो मैंने पहले लगा दी थी, बस बर्तन हो गए हैं तो इन्हें भी धो देती हूँ, और जो कल के धुले हुए रखे इन्हें भी लगा देती हूँ। क्योंकि सबसे पहले उठ के मैं चिप्स में ही लग गई थी। पानी मैंने भगोने में पानी भी रात ही भर के रख दिया था, बस उठा के गैस पे रखना हुआ। नंदिनी के पापा गए हैं नीचे आलू लेने के लिए। कल लिए थे 5 किलो आलू, तो उसके चिप्स बना लिए। अब पापड़ के लिए लेने हैं। तो पहले बर्तन धोती हूँ, किचन साफ़ करती हूँ, फिर चाय पीऊँगी, उसके बाद कुछ काम होगा। क्योंकि मुझे पापड़ बनाने का बहुत शौक है। पिछली बार तो बहुत सारे बनाए थे। अब की आलू बहुत महंगा है, 10-20 रुपये किलो। किचन क्लीन कर दिया है क्योंकि खाना बनाना है। अब किचन अगर क्लीन नहीं हो तो फिर अच्छा नहीं लगता है। चाय बन रही है यहाँ पर। सब्जी वाले हैं 60 देते हैं, इसलिए 50 में दिए हैं टमाटर। सब्जियाँ बहुत महंगी हो रही। कल केले की फली ली, वो भी 60 रुपये किलो मिली हैं। और तो और छोड़ो। सुनने केले की फली कैसी बनेंगी, सूखी या पतली? हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। हो रहा मॉर्निंग का समय, तो थोड़े काम तो हो चुके हैं और कपड़े नहीं धुले हैं बस अभी। लेकिन उससे पहले बनाना है मुझे खाना और नाश्ता, दोनों ही चीज़ें। मुझे लंच भी लगाना है, नंदिनी पापा का नाश्ता भी बनाना है। नंदिनी पापा के लिए नाश्ता बनाना है। और देखती हूँ आज थोड़ा और काम भी फैलाऊँगी। चिप्स पापड़ तो कल ही बनाऊँगी, चिप्स आज बना दिए। आज लौकी की सब्ज़ी बनाऊँगी, रोटी बनाऊँगी। और नाश्ते में आलू रखे थे उबले हुए, उनको मैश कर लिया है। तो नंदिनी पापा खाएंगे ब्रेड। मुझे खाना है ब्रेड का पकौड़ा। तो समय और समय है बहुत कम, तो देखती हूँ क्या बन पाता क्या नहीं बन पाता। और जल्दी जल्दी हाथ चलाना। और मुझे लगा नंदी का पूजा भी नहीं करके जाएंगे क्योंकि लेट हो जाए। समोसों के लिए बृहस्पति को समोसे बना लेंगे। समोसे में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। इतना टाइम होगा ना सफाई में? अरे जितनी आप कर पाओगे उतनी ऊपर ऊपर क्या कर देना, नीचे नीचे की सारी मैं कर लूँगी अपने आप। फिर पूजा में नहा के कर लूँगी। और पापड़ के लिए जल्दी और जल्दी। तुम्हारी शादी कितने साल हो जाएंगी? आपकी शादी कितने साल हो जाएंगी? 30? 20? और मेरी 23 हो जाएंगे। क्यों नहीं? फिर आपको देखो देख लो। तो फ्रेंड्स देखा मैंने कितनी सारी इसमें हरी मिर्च डाली, कम से कम 4-5 हरी मिर्च काट के डाल दी हैं। लाल नहीं डाली थी, बिल्कुल बेमालूम सी डाली थी। अब फिर भी कह रहे थे कि हरी मिर्च डाल देना, और मैं वही दिखा रही थी कि देखो कितनी सारी डाली हैं। तो कह रहे थे बाद में पता नहीं चलती कहाँ चली जाती हैं। तो बताओ, जब इस पर सीटियाँ लगेंगी तो जब लौकी गल जाएगी तो मिर्चें नहीं गल जाएंगी क्या? और जब बाद में चिमचे से घोटती हूँ ना, थोड़ी सी लौकी के पीस जो खड़े होते हैं तो और भी ज़्यादा वैसी हो जाती हैं, लौकी में ही मैश हो जाती हैं। तो लौकी की सब्ज़ी छौंक दी है और एक गैस पे कढ़ाई रख दी है। बेसन मैंने घोल के रख लिया है। और पकौड़ी के लिए तो यहाँ पर एक आलू के बरक बना लिए हैं पकौड़ी के लिए। तो वह आलू की पकौड़ी इसलिए बना रही हूँ भगवान जी के लिए। और ब्रेड रोल बनाने हैं और एक ब्रेड के पकौड़ा बनाऊँगी। तो भगवान जी को ब्रेड का भोग लगाती नहीं, इस चक्कर में फिर मैंने भगवान जी के लिए पहले आलू की पकौड़ी बना दी है। और इस पे रख दूँगी पानी गर्म होने के लिए, क्योंकि चावल बनाने हैं। नंदिनी के पापा बोले थोड़े से चावल बना लो, लौकी के साथ में उन्हें बहुत पसंद है। तो थोड़े से बनाने, पानी इसलिए गर्म होने रख दिया कि अब इतना टाइम नहीं है कि मैं माड़ निकाल के बनाऊँ। माड़ निकाल के बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो कुकर में ही बना लूँगी। और कुकर में अभी लौकी में बनाई थी तो उसमें प्रेशर है, तो फिर निकाला नहीं था मैंने, लौकी अच्छे से गल जाएगी इस चक्कर में। तो जैसे गैस निकल जाएगी ना लौकी की, तभी उसमें पानी पलट दूँगी और चावल डालकर एक सीटी लगा दूँगी। और उधर पकौड़ी छोड़ दी है मैंने बनने के लिए, और इधर पराठा डाल दिया है गैस पे। सबसे पहले पराठा गाय का ही बनाना है, तो एक साथ जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और नंदिनी के पापा मंदिर चले गए हैं, पूजा भी नहीं कर पाया आज, इतना लेट हो गया। अगर मैं भी मंदिर जाती तो क्या होता,
नाश्ता नहीं बन पाता और नंदनी का पापा नाश्ता बगैर किए चले जाते। तो फिर मैंने कहा आप ही चले जाओ, आज मैं नहीं जा रही हूँ। तो सुबह पहले मैं रोज़ जाती थी, फिर इसी चक्कर में मैंने बंद कर दिया, क्योंकि सुबह कितनी भी जल्दी कर लो लेकिन लास्ट में जल्दी जल्दी करना ही पड़ता है। तो गाय का पराठा सेक दिया है, उसके बाद भोग के लिए सेकने हैं और नंदनी के पापा के टिफ़िन के लिए सेकने हैं, वरना तो थोड़े बहुत पराठे रखे हुए भी हैं, ज़्यादा नहीं सेकना है खाना। और इधर देखिए पानी भी खौल गया, क्योंकि पानी खौला हुआ होगा तो चावल बहुत जल्दी से बन जाएंगे, जल्दी से सीटी आ जाएगी। और चावल भी भीगे रखे थे तो उनको भी मैंने डाल दिया है, तो एक सीटी लगाऊंगी चावल तैयार हो जाएंगे। तो तैयारी तो नंदनी के पापा ने मंदिर में सारी कर दी थी, पूजा के लिए मंदिर सारा साफ़ कर लिया था और आरती सब तैयारी करके रख दी है, केवल पूजा करना रह गया तो मैं कर लूँगी। वैसे मैं करती हूँ, लेकिन नंदनी के पापा भगवान जी को नहला देते हैं और सारा मंदिर के क्लीन कर देते हैं, पोछा जो भी लगाना होता है फर्श पे वो भी लगा देते हैं, तो कर भी देते हैं पूजा, लेकिन आज टाइम नहीं था तो फिर मैंने कहा आप रहने दो, क्योंकि अगर मैं पूजा करते तो नाश्ता नहीं करते, इसलिए मैंने कहा पूजा रहने दीजिए मैं कर। तो फ्रेंड्स, एक गैस पे बन रही हैं पकौड़ियाँ, एक पर चावल और एक पर सेक रहे हैं पराठे, तो फटाफट काम होता जा रहा है। तीनों गैस एक साथ जला दी हैं मैंने। और यह देखिए पकौड़ी पहली बार की बन गई हैं, और अब इस पर ब्रेड रोल बनने के लिए रख दूँगी। और भगवान जी के भोग के पराठे भी सीख गए हैं और इनके लिए भी सीख दूँगी लंच ले जाने के लिए। तो लंच भी ले दूँगी हाथ के हाथ में, नहीं तो फिर बाद में भेजना पड़ेगा नंदनी के हाथ में। तो सारा ही काम हो गया, तो फिर मैंने कहा चलो लंच भी लगा दूँगी, जब तक नंदनी के पापा नाश्ता करेंगे इतनी देर में मैं उनका लंच पैक कर दूँगी, तो जल्दी से हो जाएगा। तो पराठे सीख गए हैं तो मैंने गैस बंद कर दी है, एक कटोरे में पानी ले लिया है, तो बनाऊंगी ब्रेड रोल। तो पानी में थोड़ा सा नमक डाल दिया था और ब्रेड रोल को निचोड़ लिया। उसके बाद जो आलू मैश करके रखे थे इसमें भी सारे मसाले मैंने मिला दिए थे, तो इस पर डाल दूँगी अब ब्रेड रोल सीखने के लिए। नंदनी के पापा मंदिर से आ गए हैं, तो बस अब इनको दे दूँगी जल्दी से सेक के तेज। और ब्रेड रोल बनने के लिए छोड़ दिए हैं और इस ब्रेड में लगा ली है आलू। तो दो ही ब्रेड के पकौड़ा बनाऊंगी, मतलब 2 पकौड़े बन गए। आज हो गया लेट, नंदनी के पापा मंदिर चले गए। अगर मैं भी मंदिर जाती तो नाश्ता नहीं तैयार हो पाता है। आऊँगी बनाऊँगी तब दूँगी, आप वो मंदिर से आएंगे नाश्ता तैयार होगा। पास में मंदिर अच्छा हो तो मैं अभी अपने आप अकेले चली जाऊँ, फिर मैं जाती साथ में हूँ पता है, इसलिए और अकेले नहीं आती, क्योंकि साथ में रोज़ जाती हूँ। और अलग अलग जाऊँगी ना तो कोई सोचेगा पता नहीं कि वे लोग अलग अलग क्यों जा रहे हैं आज, इसलिए फिर मैं बाद में नहीं जाती हूँ जल्दी। तो अब नाश्ता तैयार हो गया, खाना भी तैयार हो गया, तो नंदनी के पापा लंच लगाती हूँ। और पूजा की सारी तैयारी नंदनी के पापा ने कर दी है, बस पूजा करनी रह गई है, तो अब मैं कर लूँगी। किसी दिन अगर लेट हो जाता है ना तो फिर ऐसे ही करना पड़ता है, देर हो जाती है तो फिर ऐसे ही काम चलाना पड़ता है। नंदनी पापा का ब्रेड रोल करने का मन था, कल के आलू बच गए थे उबले हुए, मेरा ब्रेड पकौड़े खाने का मन था, तो भगवान जी के लिए आलू की पकौड़ी बनाती हैं, क्योंकि ब्रेड का भोग नहीं लगाती हूँ। और ब्रेड के पकौड़े बनाने लगी थी, नंदनी के पापा को तो नाश्ता दे दिया है, तो मैंने कहा सेक के रख देती हूँ, नहीं फिर पूजा करके बाद में सेकूँगी तो फिर से गैस जलानी पड़ेगी, मतलब कढ़ाई गर्म होगी, उतनी देर गैस वेस्ट होगी। तो फिर मैंने कहा इतनी जल्दी ठंडे भी नहीं हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने फिर अपने वाले लिए भी बनाकर रख दिए थे। तो थोड़ा सा ही बेसन घोला था, इस चक्कर में जल्दी से लपेट नहीं रहे थे, और ज़्यादा बेसन इसलिए नहीं घोला था कि ज़्यादा बनाना नहीं था, 2 ही पकौड़े बनाने थे, इसी हिसाब से घोला था। तो एक आलू का बन गया था और इसके बन गए हैं। और यहाँ पर नंदनी के पापा मंदिर से आ चुके हैं और टिफ़िन लगा दिया है मैंने, तो दे दूँगी साथ में। और ब्रेड के पकौड़े भी बनकर तैयार हो गए हैं। अभी सुबह साफ़ किया, फिर से साफ़ करना। पहले पूजा करूँगी सबसे पहले, उसके बाद नाश्ता करूँगी, फिर कुछ करूँगी।
तो पूजा करने बैठ गई थी, तैयारी तो सारी थी। और आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट। तो चलिए फ्रेंड, करते हैं नाश्ता आराम से बैठ के, फिर मिलते हैं।